तो साक्षी से हम लगातार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि साक्षी सचिवालय में मौजूद है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए आज मंत्री और कैबिनेट मंत्री के तौर पर लोगों ने शपथ तो ली है, लेकिन अब विभागों का आवंटन जो कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो ऐसे में अब विभाग किसको क्या दिया जाता है इस पर भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा की निगाहें रहेंगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कौन से मंत्री को कौन से विभाग की जिम्मेदारी मिल रही है, लेकिन नायब सैनी के बारे में कुछ अहम बातें हैं जो आपको पता है, एक बार हम आपको बता भी देते हैं। देखिए कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी आपको पता है सांसद रहे हैं, नारायणगढ़ में उनका जन्म हुआ है। अनिल विज को अगर आप देखें तो अंबाला कैंट से 7वीं बार उन्होंने चुनाव जीता है। सीनियर आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। मनोहर कैबिनेट में गृह मंत्री के तौर पर अनिल विज अपने काम के लिए आप देखते थे जाने जाते रहे, बैंक की नौकरी छोड़ी, राजनीति में आए और 7वीं बार ऐसा है जब उन्होंने चुनाव जीता है, वो विधायक बने हैं। अब कृष्णलाल पवार को देखिए, इसराना से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। परिवहन और जेल मंत्री रह चुके हैं कृष्णलाल पवार, 2014 में मनोहर कैबिनेट का वो हिस्सा थे। राज्यसभा सांसद भी थे वो, अभी हाल में ही उन्होंने इस्तीफा दिया विधानसभा के चुनाव में जीत के बाद। बरवाला से देखिए रणबीर गंगवा ने भी चुनाव जीता है, तो डिप्टी स्पीकर रहे हैं रणबीर गंगवा इसके पहले। अब तीसरी बार उन्होंने विधानसभा का जो चुनाव है वो जीता है और अब वो कैबिनेट का हिस्सा है। डिप्टी स्पीकर वो पूर्व में रह चुके हैं और अब वो कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। अब इसी तरह से महिपाल ढांडा को देखिए, पानीपत ग्रामीण से दूसरी बार महिपाल ढांडा ने चुनाव जीता है। नायब सरकार यानी कि जो इसके पहले थी उसमें मंत्री के तौर पे महिपाल ढांडा काम कर रहे थे। छात्र राजनीति से महिपाल ढांडा का जो सियासी सफ़र है वो शुरू हुआ था। पानीपत ग्रामीण से दूसरी बार एक बार वो चुनाव जीत करके आए हैं और अब फिर मंत्री पद की शपथ ली है। फरीदाबाद, विपुल गोयल फरीदाबाद से लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी बार आपको बता दें कि विधानसभा वो पहुंचे हैं, राजनीति लंबी उनकी फरीदाबाद में रही है। 2014 में उद्योग मंत्री के तौर पर विपुल गोयल ने अपने कार्यभार को चलाया था और फरीदाबाद से इस बार उन्होंने चुनाव फिर से जीता है। गोहाना से अरविंद शर्मा ने चुनाव जीता। 2019 में रोहतक से अरविंद शर्मा सांसद थे और अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को साल 2019 के चुनावों में मात दी थी। हालांकि इस बार के चुनावों में जीत नहीं मिली, लेकिन गोहाना से उनको इस बार पार्टी ने टिकट दिया, जीते और अब वो मंत्री हैं। नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर लाडवा से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता। दूसरी बार सीएम पद की नायब सिंह सैनी ने शपथ ली है। करनाल उपचुनाव में भी आपको बता दें कि नायब सैनी ने इसके पहले जीत हासिल की है और रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर भी वो जीते थे। कुरुक्षेत्र के वो सांसद भी रहे हैं नायब सिंह सैनी। तो ये वो बड़े चेहरे हैं, ये वो बड़े सियासी चेहरे जिनके बारे में आज चर्चा सारा दिन आप देख रहे हैं कि रही है और ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आज बतौर मंत्री के तौर पर शपथ भी ग्रहण की है। तो इसमें अनिल विज, कृष्णलाल पवार, ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि इस मंत्रिमंडल का हिस्सा है और इसमें से आप देखेंगे तो ज़्यादातर वो नाम हैं जो कि सरकार का हिस्सा रहे हैं, जैसे अनिल विज हो गए, कृष्णलाल पवार हो गए, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।